प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 की प्रश्न क्रमांक 1 का 5वां हल करेंगे, जिसके अनुसार यहाँ पे हमें मान निकालना है 5 कॉस स्क्वायर 60 धन 4 सेक स्क्वायर 30 ऋण टेन स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 धन कॉस स्क्वायर 30 अंश। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे, यहाँ क्रम से हम कॉस स्क्वायर 60 का यदि मान रखते हैं, आप जैसा कि सारणी देख रहे हैं यहाँ पे कॉस 60 का मान यहाँ पे 1/2 है और सेक 30 का मान रखेंगे तो सेक 30 का मान आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे 2/3। इसी प्रकार से यहाँ पे टेन 45 का मान 1 रखेंगे और साइन 30 का मान हम 1/2 रखेंगे। मान रखने पर यहाँ पर देख रहे हैं हम यहाँ पे, जैसा कि आपको प्रश्न में दिखाई दे रहा है कि 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 5 का गुणा करेंगे हम। कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 का मान हमने अभी बताया कि इसका मान 1/2 के बराबर होता है, इसकी घात 2 लगाएंगे और धन 4 गुणित सेक 30 का मान यहाँ पे हमने बताया कि 2/3 के बराबर होता है और इसकी घात 2 लगाएंगे। ऋण टेन 45 का मान यहाँ पर 1 के बराबर, तो 1 की घात 2 लिखेंगे बटे यहाँ पे हम मान रखेंगे साइन 30 का, तो साइन 30 का मान 1/2 के बराबर है, इसकी घात 2 लिखेंगे और इसी प्रकार से धन का चिन्ह लगाकर कॉस 30 का मान रखेंगे करनी 3/2। इस प्रकार से इसकी घात 2 लिखेंगे। अब इसे सरल करेंगे, तो सरल करने पर हम देखते हैं यहाँ पे इसका वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर सरल करने पर पहले इसको लाइन खींच लेते हैं और फिर इसके बाद 5 गुणित 1 की घात 2 बराबर 1 होगा और 2 की घात 2 अर्थात 4 हो जाएगा। और यहाँ पे इसी प्रकार से 4 गुणित 2 की घात 2 का मान 4 होगा और यहाँ करनी 3 की घात 2 का मान 3 के बराबर होगा। इसी प्रकार से 1 की घात 2 का मान 1 होगा और फिर आगे हल करते हैं तो 1 की घात 2 बराबर 1 और 2 की घात 2 बराबर 4 होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे 1/4 आ गया। धन करनी 3 का मान घात 2 बराबर 3 होता है और 2 की घात 2 बराबर 4 होगा। इसे हम सरल कर दें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसको सरल करने पर हमें 5/4 मिल जाता है और धन यहाँ पे 4 से 16/3 हो जाएगा और ऋण 1 लिखेंगे। इसके बाद बटे में यहाँ पे 1/4 और 3/4, इसको वैसे ही लिख देते हैं हम हल करके, तो ये हो गया 1/4 धन 3/4। अब हम यहाँ पे लघुत्तम लेते हुए सरल करेंगे, तो दोनों का लघुत्तम लेके सरल करने पर आप देख रहे हैं अगली स्टेप में यहाँ पे ऊपर वाली जो संख्या है 4 और 3 का लघुत्तम यहाँ पे 12 आएगा। 4 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 5 15 हो गया और इसके बाद 3 का भाग 4 बार गया, 16 में 4 का गुणा करेंगे तो 64 होगा। ऋण 1 का भाग 12 बार गया तो 12 एकम 12 लिखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे इनका लघुत्तम 4 के बराबर आएगा, 1/4 और 3/4 का लघुत्तम। इसमें 4 का भाग देने पर 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 बार चला गया और 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा। धन 4 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, 3 का गुणा करेंगे 3 आ जाएगा। अब इसे हम सरल कर लें आगे, तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे कि लघुत्तम में 12 है और यहाँ पे 15 में 64 जोड़ेंगे और उसमें से 12 घटाएंगे, तो हम 79 माइनस 12 करते हैं तो यहाँ पे आएगा 67 के बराबर 67 जाएगा। और इसी प्रकार से 3 और 1 4, 4 में 4 का भाग देंगे, 1 बार कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर बटे में 1 आ रहा है, इसको पूरी तरह से यदि हम सरल कर दें तो यहाँ पर 67/12 हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से इसका मान 67/12 के बराबर होगा।